दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का और पूरे दिन मैंने पूरे एग्ज़ाम को एनालाइज़ किया। जितने भी हमारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले थे उन सबसे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया और आप तक लेकर आया हूं। मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूं, कल भी एग्ज़ाम था, मैंने एनालिसिस नहीं किया था और आगे भी एग्ज़ाम रहेगा, मैं एनालिसिस नहीं करने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी कि सर एनालिसिस करके ये जरूर बताइए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जो हमारी पीडीएफ है मास्टर पीडीएफ एसएससी के लिए, उसका रेस्पॉन्स बहुत ही ज़बरदस्त है, ये हमारे स्टूडेंट्स का कहना है। दूसरी बात, मैं आपको संभावित प्रश्न की जो वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो संभावित प्रश्न की जो वीडियो है वो कंटिन्यू रहेगी ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, जिस दिन एग्जाम होगा उससे पहले। दूसरी बात हमारी ये रहेगी दोस्तों कि मैं टॉपिक वाइज भी आपको जीके कवर कराऊंगा। जैसे टॉपिक हमारा अनुच्छेद हो गए, नृत्य हो गए, इन पर सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप उन सबको देखिए, एनालिसिस पर ध्यान मत दीजिए, एनालिसिस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको वीडियो के थ्रू एनालिसिस नहीं कवर कराऊंगा, पीडीएफ दे दूंगा जो कि हमारे व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना, ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो रहेगी एनालिसिस पर। क्वेश्चन है कंवल बाग अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा तेलंगाना। देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इससे आगे क्या पूछा जा सकता है। भारत सरकार ने 2012 में दोस्तों कंवल वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है। ये आपकी एक कॉमन सेंस रहेगी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास का क्या क्वेश्चन बन सकता है, उस पर ज़्यादा फोकस रखना है, ना कि इस क्वेश्चन पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे माना जाता था? तो ये इंद्र को माना जाता था। देखिए, ऋग्वेद में इंद्र को दोस्तों पुरंदर भी कहा गया है, ये भी नोट किया जा सकता है। पीडीएफ जो हमारी है दोस्तों वो मास्टर पीडीएफ है, इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर डिटेल में बात इस वीडियो के एंड में होगी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में केवल लिखना है सर एसएससी एमटीएस के लिए मास्टर पीडीएफ लेनी है, और आपको कुछ नहीं लिखना है, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कुछ और नहीं लिखना है। चलिए, एक क्वेश्चन था, द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? तो दिलीप कुमार जी की, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद बहुत अच्छा पूछा गया है। अनुच्छेद 51A(H) किस संबंध है? वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना। ये अनुच्छेद 51A(H) है, ठीक है। अब 51A से संबंधित कई क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको कल की वीडियो में कवर करा दूंगा। कल या तो आपको नृत्य पर वीडियो मिलेगी या अनुच्छेद पर, दोपहर में 2 बजे देख लेना, इसी चैनल पर वीडियो आएगी, पूरा कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट था कि ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां द्वारा। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में हुआ। देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों 1632 से शुरू हुई थी और 1648 ईस्वी में कंप्लीट हुई थी। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। बौद्ध धर्म के प्रचार को और तीर्थ यात्रियों ने किस शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग पर यात्रा की थी? तो दूसरी शताब्दी के दौरान, ये भी नोट किया जा सकता है। 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल छात्र परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये भी नोट किया जा सकता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्त किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 59। देखिए, कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो अनुच्छेद पर ही बनाऊंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SHG? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपको याद रखना है। और जैसे अनुच्छेद पर वीडियो आएगी तो कंप्लीट आएगी, मतलब 100, 120, 30 क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। उनको पढ़ के चले जाना एग्जाम से पहले। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बता देना कि अगर कल आपको अनुच्छेद पर वीडियो चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना इस वीडियो में। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टील के उत्पादन से, जो कि इसके नाम में ही है। बिहू डांस किस राज्य से संबंधित है? असम से। ये क्वेश्चन डांस पर परसों वीडियो मिल जाएगी आपको गारंटी के साथ में। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? कथक। ये परसों परले दिन मिल जाएगी इस पर वीडियो। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? केरल से है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है, ये भी नोट कर सकते हैं। घोड़े मोडिनी नृत्य खालिस्तान से संबंधित नृत्य शैली है, तो ये गोवा से संबंधित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑनबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बट फिर से बना देंगे क्योंकि बच्चों को नहीं मिल रही होगी, फिर से बना देंगे।
समुद्र पर पानी भरने पर आसपास के पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण कई हो सकते हैं। नमक का प्रभाव पड़ सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पौधे का जल भराव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन में आया था? तो 1858 में आया था। भारत पर अंग्रेजों द्वारा क्राउन रूल 1858 से 1947 तक बना रहा। ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र को ब्रिटिश भारत कहा जाता था और स्वदेशी शासकों के अधीन क्षेत्र को रियासतों के रूप में जाना जाता था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसरॉय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था? तो लॉर्ड वेवेल। वेवेल ने 1943 से 1947 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ये भी नोट किया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में दोस्तों। 2014 में यूनेस्को ने संभावित विश्व धरोहर स्थल की अपनी अस्थायी सूची में परिसर को जोड़ा। बीदर के किले में लगभग 30 स्मारक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई थी? द वाइट टाइगर, द लास्ट मैन इन टावर, ये दोनों पुस्तक इन्हीं की है। बाबर की सूफी संत का समर्थन था? तो संत ख्वाजा एहरार, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। मृणालिनी साराबाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो भरतनाट्यम, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। सारे के सारे जितने भी नृत्य हैं और उनसे संबंधित, वो किस नृत्य से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1993 में, ये भी नोट कर लेना है। ब्रॉडगेज रेलवे के बीच की दूरी कितनी होती है? ये मैंने कल परसों ही आपको मतलब एग्जाम से पहले क्वेश्चन कवर कराया था। परसों या परले दिन की वीडियो में देख लेना आप। कोई जो नाइट में मैं वीडियो लेकर आता हूँ उसमें एज इट इज़ यही क्वेश्चन है। 1.67 मीटर। तो जो मेरी जितनी भी वीडियो होती है दोस्तों रिलेटेड होती है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो बनाता हूँ। आप उठा के देख लेना, कोई भी रैंडम वीडियो उठा के देख लेना। भारत में वयस्क मत अधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय रेफरी कौन थे? तो जवागल श्रीनाथ, तो ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है दोस्तों? तो हर साल सरकार जो वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती है, जिसको हम बजट कहते हैं, ये 112 के तहत ही होता है, ये आपको नोट कर लेना है। अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 में किसे दिया गया था? तो डॉक्टर राधाकृष्ण मीनाक्षी सुंदरम को, ये आपको याद रखना है। स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, इसको आवास कर लेना, आवास। अशोक और ब्रह्मलिपियों के शिलालेखों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स प्रिंसेप, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, बनारस घराने से कौन संबंधित है? तो राजन एवं साजन मिश्र, ये आपको याद रखना है। 2022 में किस नृत्यांगना को पद्मश्री मिला? आर मुथु कुनमलन को, ये आपको याद रखना है। इनमें से आणविक द्रव्यमान किसका होगा? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया जा सकता था। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए बाबर का शासन काल क्या था? तो 1526 से 1530 था बाबर का शासन काल। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। 1528 में चंदेल का युद्ध बाबर और मेदिनी रॉय के बीच हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। सौरव गांगुली ने जीत का जश्न मनाने के लिए किस मैदान में अपनी शर्ट उतार कर लहराई थी? तो लॉर्ड्स के मैदान में, ये आपको याद रखना है। 13 जुलाई 2002 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये सीरीज पर कब्जा किया था, ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं। ये 2002 की बात है, ये नोट जरूर कर लेना। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं एग्जाम से पहले तो ये भी लगा सकते हैं। ओनली टॉप स्टडी पर अवेलेबल है, ओनली 39 रुपीज़ में। एक बार विजिट करके देख लेना। PDF के लिए भाई ये बात है, देखिए जो स्टूडेंट सीरियस है, जिनको पूरा अपडेटेड कंटेंट चाहिए, वो हम इस PDF में प्रोवाइड करा रहे हैं। एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाना। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर भी दे देंगे 170 रुपये में ही। वैसे तो हमारी वो PDF अलग होती है, बट जैसे एग्जाम लास्ट पॉइंट पर आ रखा है तो हम आपको ये व्हाट्सअप पर ही प्रोवाइड करा देंगे पूरा कंटेंट।
इस नंबर पर मैसेज कर लेना। बारकोड हमारा ये है, बट ये बारकोड आपको अलग से व्हाट्सअप पर मिल जाएगा। मैसेज कर लेना कि सर मास्टर पीडीएफ लेनी है एमटीएस के लिए। मैसेज सिर्फ इतना रहना चाहिए। सेशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।